नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है थर्ड इलस्ट्रेशन, जिसमें क्या कहता है द टोटल मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज़ 4602। मीन अगर आप उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो आपको डायरेक्ट दी हुई है, तो ये देखो एक चीज़ तो आपको दे दी क्वेश्चन के अंदर, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 4602, ठीक है। उसके बाद वो कहता है ए ट्रक मेड 10 आउटवर्ड जर्नी विद 5 टन, मतलब 10 बार तो वो 5-5 किलोमीटर लेके जाता है, यहाँ तक क्लियर है। और वो कहता है द कंपनी चार्ज 60 पर टन ऑफ द कैरेज, मतलब 10 टन लेके जा रहा है और कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा नहीं 5 टन लेके जा रहा है और 10 बार जा रहा है, ठीक है। और कितने रुपए चार्ज करती है, वो कहती है 1 टन के 60 पर टन टू कैरी द गुड्स, ठीक है। उसके बाद वो कहता है द ट्रक मेड 5 इनवर्ड्स, 5 बार वो वापस आता है जर्नी विद अ लोड ऑफ 8 टन, 8 टन के साथ, और वो कहता है 8 टन के साथ और 5 बार वो आता है कितने 5 टन के साथ, और हर ट्रिप पर वो कितने चार्ज करती है 56 चार्ज करती है। ये हो गए उसके रनिंग वाले चार्जेस, ठीक है। और उससे अलग वो कहते हैं ये तो चार्ज उसके वैसे हो गए जो उसका आया खर्चा, ठीक है। उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेट करने से जो कॉस्ट आती है वो आती है 4602। तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितना हुआ, देखो ये तो अमाउंट उसको फ्राइट जो उसको मिले हैं, ये तो उसको मिले हैं ना, ठीक है। दोबारा से सुन लो वो क्या कहता है। वो कहता है एक ट्रक है, उस ट्रक को चलाने के 4602 रुपया मिलते हैं, ठीक है, ऑपरेट करने के। अब उसके खर्चे कैसे हैं, वो कहता है जब वो जाता है, जाता कितनी बार है 10 बार जाता है, और वो कितने, वो कहता है 60 रुपया पर टन के हिसाब से 5 टन माल लेकर जाता है, तो एक तो ये 3000 रुपये तो इसको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। फिर 5 बार वो क्या करता है, 5 बार 8-8 टन, ठीक है, जिसके कि उसको कितने मिलते हैं 56 रुपये के हिसाब से वो आता है 5 बार, तो ये हो गए 22-40। फिर 5 बार फिर से दोबारा वो कहता है 5 बार 5 टन लेकर फिर से 56 के हिसाब से फिर आता है वो, तो ये कितने हो गए उसके 1400 रुपया। तो इसका मतलब ये तो उसको मिलता है कंपनी से 6440 और 4602 उसका खर्चा आता है, तो इसका मतलब बाकी का जो डिफरेंस है 2038 रुपये वो क्या हो गया उसका प्रॉफिट हो गया, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 4th। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कॉस्ट पर किलोमीटर्स ऑफ द व्हीकल्स। वैल्यू ऑफ द व्हीकल्स आपको दे दी है, लाइसेंस दे दिया है, इंश्योरेंस दे दिया, गैरेज रेंट, ड्राइवर सैलरी, कॉस्ट पेट्रोल दे दिया आपको, ठीक है। उसके बाद कुछ आइटम्स आपकी नेक्स्ट पेज पे दे रखी हैं, उसमें क्या क्या है आपके पास, किलोमीटर रन्स दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, किलोमीटर रन्स हो गया, टायर्स एंड मेंटेनेंस हो गया, एस्टिमेटेड लाइफ हो गई, एस्टिमेटेड एनुअल किलोमीटर हो गया, और इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल है उसको इग्नोर करना है। अब देखो इसमें क्या क्या है, जो खर्चे आपको स्टैंडिंग जो होने ही होने हैं, तो उनको जो होते ही होते हैं उनको तो आप स्टैंडिंग खर्चों में लेते हैं। स्टैंडिंग में कौन कौन से आ गए, 4 खर्चे, लाइसेंस का है, इंश्योरेंस का है, गैरेज रेंट है, ड्राइवर है, चाहे आप गाड़ी को लेके जाओ ना लेके जाओ, लेकिन गैरेज रेंट तो आपको देना ही देना है, तो वो गैरेज रेंट हो गया, ठीक है। ड्राइवर को सैलरी आपने देनी है, देनी, मान लो ड्राइवर को आप 4 दिन लेके जाते हो 30 दिन में, लेकिन सैलरी तो 30 दिन की दोगे। इंश्योरेंस चार्जेस है, पूरे महीने का होता है इंश्योरेंस, लाइसेंस फीस है वो भी पूरे महीने की होती है, तो ये खर्चे कौन से हो गए आपके, स्टैंडिंग खर्चे हो गए। अब अगर इन्हीं स्टैंडिंग खर्चे, ये टोटल हो गया स्टैंडिंग खर्चे कितने आ गए आपके 2800 रुपया। ये तो 2800 आपके क्या है पर एनम के हैं, साल के हैं। अगर आप इसको पर किलोमीटर निकालना चाहते हैं, स्टैंडिंग खर्चे पर किलोमीटर, तो सबसे पहले आप किलोमीटर देखेंगे, और एनुअल किलोमीटर, एस्टिमेटेड एनुअल किलोमीटर क्या दे रखे हैं इसने 12000, तो आप क्या करेंगे 2800 को आप किससे डिवाइड कर देंगे 12000, तो कितने आ जाएंगे 0.23, या इसके क्या आ गए स्टैंडिंग। अब निकालते हैं रनिंग वाले। रनिंग में देखो उसने सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन की बात की है, रन होता है तभी ज़्यादा डेप्रिसिएशन होता है, तो कहता है एक तो होता है कॉस्ट, कॉस्ट में से उसने स्क्रैप माइनस करके डिवाइड बाय लाइफ होती है, ये होता है इसका फॉर्मूला। दोबारा से देख लो, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, जो कॉस्ट होती है उसमें से स्क्रैप माइनस करके उसको अगर लाइफ टाइम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कॉस्ट कितनी दी हुई है 30,000, स्क्रैप के बारे में इसने कुछ नहीं कहा तो 0 माइनस, डिवाइड बाय लाइफ टाइम कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं बोला, उसने कहा है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज़ 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर चलेगी, तो इसका मतलब 0.10 यहाँ पर आपका क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, क्लियर है। अब टायर मेंटेनेंस का भी इसने दे रखा है 0.40, ठीक है। उसके अलावा पेट्रोल का उसने क्या कहा है 2 रुपये पर 16 किलोमीटर, 2 रुपये पर 16 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के कितने हो गए
ठीक है, कहने का मतलब है 16 किलोमीटर पर कॉस्ट आती है 2 रुपया, तो 1 पर कितनी आएगी 2/16, तो कितनी आ गई 0.125। तो 0.125 आ गए आपके कौन से खर्चे, ये जो आपके रनिंग हैं। तो अब रनिंग आपके कितने हो गए, 0.10 हो गया, 0.40 हो गया और 0.125 हो गया। तो ये आपके आ गए 4 5 6 0.625 और ऑपरेटिंग कितने थे 0.23। तो इनको जोड़ दीजिए 0.855 आपके टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर आ गए। समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट द ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर एंड पर किलोमीटर ऑफ अ बस। ए बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर बिटवीन 2 cities ऑन द एवरेज इट डज नॉट रिमेन ऑन द रोड फॉर 5 days इन अ मंथ। 5 दिन मंथ के वो रोड पर रहती है। इट्स टेक 5 रूट ट्रिप ईच डे। 5 जो रूट हैं वो लेती है। वो कहता है इट्स कैपेसिटी 50 पैसेंजर एंड वो 80% पर काम करती है 50 के, ठीक है, वो पैसेंजर किलोमीटर हो जाएगा। 80 ऑफ द सीट रिमेन ऑक्यूपाइड, मीन 80% जो सीट हैं वो ऑक्यूपाइड रहती है। दोबारा से देखो इस चीज़ को, कहता है एक बस है 15 किलोमीटर चलती है, तो 15 किलोमीटर तो इसकी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। 2 cities के बीच में चलती है, 2 सिटी के बीच में चलती है। इट डज़ नॉट रिमेन ऑन द रोड फॉर 5 days, 5 दिन वो रोड पर नहीं आती, तो इसका मतलब 25 दिन वो रोड पर आती है, 25 days हो गया। और 5 राउंड ट्रिप करती है, 5 ट्रिप करती है तो 5 बार जाती है और 5 बार आती है, हो गया। ये तो हो गए किलोमीटर जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था। अगर इसी को पैसेंजर किलोमीटर की बात करें तो पैसेंजर किलोमीटर में यही चीज़ 15 गुना 25 गुना 5 गुना 2 गुना 80 गुना 50 और 50 का 80%, या तो आप 40 ले लीजिए या फिर, क्योंकि 80% सीट ही सिर्फ फिल होती हैं, बाकी सीट क्या होती हैं ऑक्यूपाई का मतलब होता है फिल होना, ठीक है, बाकी के खाली रहती हैं। तो यहाँ से आपके क्या निकल जाएंगे, पैसेंजर्स किलोमीटर निकल जाएंगे। क्लियर है। ये चीज़ अगर समझ आ गई तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अब नीचे वो क्या क्या कहता है, नीचे वो कहता है आपके सैलरी ड्राइवर, सैलरीज टू द कंडक्टर, पेट्रोल है, कॉस्ट है, एस्टिमेटेड लाइफ है, इंश्योरेंस है, रिपेयर है। अब इसमें देखिए आपके स्टैंडिंग चार्जेस कौन से हैं। स्टैंडिंग में सबसे पहले तो ड्राइवर सैलरी देनी है, कंडक्टर की सैलरी वो भी देनी है, वो दोनों चीज़ें आपको 300 और 500 दी हुई है। अब इंश्योरेंस टैक्स वगैरह देखो, ये सारा जो डाटा है वो आपको क्या दिया हुआ है, वो आपको पर मंथ के हिसाब से दे रखा है। क्लीनर की, ड्राइवर की सैलरी पर मंथ है, ठीक है, आपकी क्लीनर की सैलरी पर मंथ है, ठीक है। उसके बाद जो आपका इंश्योरेंस है वो आपका पर एनम है, PA है, पर एनम है। तो पर एनम का मतलब इसको डिवाइड बाय 12 करो, पर मंथ का निकालो, तो ये आपके आ गए स्टैंडिंग चार्जेस। क्लियर है यहाँ तक। अब चलो आगे वो कहता है स्टैंडिंग चार्जेस आ गए। अब हमने बात करनी है ऑपरेटिंग चार्जेस की, रनिंग चार्जेस की। ऑपरेटिंग तो है ही नहीं, तो अब रनिंग चार्जेस में वो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे, जो आपकी मशीनरी की कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है 80,000 रुपये, 80,000 थी ना मशीनरी उसकी कॉस्ट, ठीक है, तो 80,000 तो आपकी कॉस्ट हो गई, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है उसकी लाइफ टाइम कितना है 5 साल का है, स्क्रैप कुछ है ही नहीं, तो 80 - 0/5, ठीक है, ये हो गया 5 एकम 5 पंछी के 30, 16,000 रुपये। लेकिन ये 16 कितने का है, 16 है 1 साल का, तो आप पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मंथ में, क्योंकि सारा डाटा मंथ से ले रहे हो, तो मंथ्स में कन्वर्ट कर लो, तो ये आ जाएगा 1,333 रुपया। फिर पेट्रोल जो है वो भी मंथली दिया हुआ है 3500 रुपया। फिर जो रिपेयर्स रिन्यूअल है वो आपकी साल की है 4,000 रुपया, तो आप उसको भी मंथ में कन्वर्ट कर लो, वो आ जाएगी आपकी 333, ठीक है। अब इसको भी जोड़ लीजिए, रनिंग एक्सपेंसेस आ गए, रनिंग आपके आ गए हैं 5,166 रुपया, ठीक है, और स्टैंडिंग आपके थे 1,050 रुपया, सॉरी, तो इनको जोड़ लीजिए 6,216 रुपया आपका क्या आ जाएगा टोटल खर्चा, जो आपके टोटल एक्सपेंसेस है। अब अगर इसको पर किलोमीटर निकालना चाहते हैं तो पर किलोमीटर निकाल दीजिए, पैसेंजर किलोमीटर निकालना चाहते हैं तो पैसेंजर किलोमीटर निकाल दीजिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। दोनों चीज़ें उसने पूछी भी हैं और दोनों का आप आंसर देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है। तो 6th इलस्ट्रेशन में वो क्या कहता है, द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द व्हीकल्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट कंपनी, द व्हीकल्स इन द questions runs on an average of 20 km per hour. After charging interest on the cost of vehicle 5 per annum, compute the cost per kilometer run by the vehicle. Estimated life दी हुई है, ठीक है, N1 किलोमीटर्स आपको दिए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स दी हुई है, ड्राइवर वेजेस पर आर है, पेट्रोल ऑफ द गैलन है, रिपेयर पर किलोमीटर है, ठीक है, ये सारे आपको खर्चे दे दिए। इसमें से आपको
ये आपके एनुअल एक्सपेंसेस हैं, ये आपको उसने पर आवर पर मंथ उस हिसाब से आपको दिए हैं। अब आपको खर्चे याद होने चाहिए, 3 तरह के होते हैं, एक आपके होते हैं स्टैंडिंग, एक होते हैं आपके मेंटेनिंग और एक होते हैं रनिंग SMR। ठीक है, तो SMR के बेस पे स्टैंडिंग खर्चों में जो होने ही होने हैं, मेंटेनिंग में जो मेंटेनेंस से रिलेटेड, रनिंग में जो चलने से रिलेटेड हैं। अब स्टैंडिंग में देखो कौन कौन सी हैं। स्टैंडिंग में सबसे पहले तो आ जाएगा आपका लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस आ गया, दूसरा इंश्योरेंस आ जाएगा, फिर गैरेज रेंट आ जाएगा, सुपरवाइजर सैलरी आ जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट जितनी कैपिटल लगाई है आपने उसका इंटरेस्ट जो भी बनता होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका स्टैंडिंग में आएगा। अब देखो लाइसेंस 1000 रुपये दे रखा है, 1100 रुपये आपका इंश्योरेंस का है, गैरेज रेट 800 है, 1500 रुपये आपका सुपरवाइजर सैलरी है। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल कितनी लगाई थी आपने 50,000 रुपये व्हीकल, ठीक है, तो 50,000 ऊपर पर इंटरेस्ट कितना बनता है 5% से इंटरेस्ट है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ व्हीकल लिखा हुआ था ना 50,000 ऊपर सबसे ऊपर कॉस्ट ऑफ व्हीकल और उस पर 5% का क्या है पर एनम से आपका इंटरेस्ट है। तो पर एनम का डाटा हम ले रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा, तो यहाँ तक आपके जोड़कर आ गए स्टैंडिंग चार्जेस। अगर इस स्टैंडिंग चार्जेस को पैसेंजर पर किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पैसेंजर पर किलोमीटर उसी तरीके से, क्योंकि इसने एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है 2000 किलोमीटर, ठीक है, और पैसेंजर एनुअल किलोमीटर पर दिए हुए हैं 60,000, ठीक है। तो अब आपके क्या निकालना है, आपको पैसेंजर पर किलोमीटर, तो 69,000 डिवाइड बाय जितने आपके किलोमीटर कितने हैं 60,000 डिवाइड करके 0.115 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आपके आते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। मेंटेनेंस में रिपेयर्स एंड टायर आ गए। रिपेयर और टायर्स के बारे में इसने क्या बोला है, एज इट इज़ दिए हुए हैं 0.25 और 0.10, 0.35 आपके हो जाएंगे आपके मेंटेनेंस चार्जेस। फिर करते हैं रनिंग चार्जेस। अब रनिंग में ड्राइवर्स की सैलरी है, लेकिन वो कहता है 6 रुपया पर 20 किलोमीटर। उसने ये बोला है 6 व्हीकल रन कितने किलोमीटर होता है 20 किलोमीटर, ठीक है, और पेमेंट कितनी दी जाती है 6 रुपया। तो मीन 6 रुपये जो उसको दी जाती है वो 20 किलोमीटर पर दी जाती है। क्लियर है। तो इसका मतलब उसको 1 किलोमीटर, क्योंकि हम पर किलोमीटर की बात कर रहे हैं ना रनिंग चार्जेस, तो वो कहते हैं 1 किलोमीटर पर कितनी दी जाएगी 0.30, ठीक है। इसी तरीके से पेट्रोल जो है उसको 5 रुपये दिया जाता है, लेकिन कितने किलोमीटर 20 पर, तो 1 किलोमीटर पर कितना होगा वो होगा 0.25। फिर वो कहता है आगे डेप्रिसिएशन उसी तरीके से जैसे निकालते हो आप, वो कहता है 50,000 की मशीनरी है और कितने किलोमीटर चलनी है, ये इसकी लाइफ है, ठीक है। स्क्रैप कुछ है नहीं, होती तो वो माइनस कर देते। ये इस तरह से आपके हो गए। अब फिर इसको जोड़ दीजिए, स्टैंडिंग चार्जेस जितने आपके आए हैं, ठीक है, जितने आपके मेंटेनेंस है, रनिंग है, तीनों को जोड़कर आपके क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रनिंग एक्सपेंसेस आ जाएगी। क्लियर है। आई थिंक सो कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगला चलते हैं 7th इलस्ट्रेशन। 7th इलस्ट्रेशन भी इसी की तरह है, सेम इलस्ट्रेशन है, कोई ज़्यादा बड़ा सा, हाँ जी। 7वीं है वही एस्टिमेटेड लाइफ कॉस्ट ऑफ बस है, किलोमीटर पर मंथ इन अगस्त दिए हुए हैं, पैसेंजर पर किलोमीटर भी आपको दिया हुआ है, सैलरी ड्राइवर कंडक्टर है, इंश्योरेंस है, रोड टैक्सेस है, लाइसेंस है, स्टाफ सैलरी, गैरेज रेंट, पेट्रोल, डेप्रिसिएशन ऑन टायर्स, रिपेयर, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस और टर्मिनल्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, बस फेयर, सब कुछ आपको एज इट इज़ दिया हुआ है। सारी चीज़ें आपको ऐसे ही रखनी है, कुछ नहीं चेंज करना। जितने भी आपके स्टैंडिंग चार्जेस हैं उनको आप स्टैंडिंग में रखते जाइए एज इट इज़, कुछ भी इसमें आपको चेंज नहीं करना है। सारी चीज़ें आपको पर मंथ, अगस्त के मंथ के हिसाब से आपको दी हुई हैं। उसके बाद सेकंड आपकी मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस में भी रिपेयर आपको 200 रुपये एज इट इज़ हुए। सिर्फ एक डेप्रिसिएशन का पॉइंट है जिसको थोड़ा सा इसने समझाना है, मुझे और कुछ भी नहीं करना। वो कहता है डेप्रिसिएशन, वो कहता है कॉस्ट ऑफ बस कितनी है 40,000 रुपया, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 80,000 किलोमीटर, तो 40/80 हो गया। लेकिन वो कहते हैं अगस्त में कितनी चलती है, 40/80 करोगे तो डेप्रिसिएशन साल का हो जाएगा, लेकिन आपको इस अगस्त में जितने किलोमीटर चली है, अगस्त में कितनी चली है 2000 किलोमीटर। तो इसका मतलब आप कैसे करेंगे, 40,000 रुपये तो उसकी कॉस्ट है, 80,000 किलोमीटर उसकी कैपेसिटी है चलने की, और वो चलती कितनी है अगस्त में सिर्फ 2000, तो 2000 के बेस पे आप निकाल लोगे। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बाकी आपको किलोमीटर टोटल पैसेंजर भी आपके निकालने हैं, सेम वैसे ही करना है, कर लोगे। नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 8। वो कहता है ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी रनिंग 4 बसेस, 4 बसें चलाती है 2 टाउन्स के अंदर जो कि 50 किलोमीटर हैं, ठीक है। उनकी सीटिंग कैपेसिटी 40 पैसेंजर्स हैं और उनका पर्टिकुलर्स इस तरह से उन्होंने दिए हुए हैं। क्या क्या है, वो कहता है वेजेस है, वेजेस ऑफ द ड्राइवर है, कंडक्टर है, सैलरी ऑफिस है, डीजल, ऑयल, पेट्रोल, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशंस, टैक्सेशन, इंश्योरेंस, रोड लाइसेंस वगैरह सब कुछ आपको दे रखा है। सिर्फ आपको सबसे पहले टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालने हैं,
देखो कितनी बसें हैं, 4 बस हैं, कितने किलोमीटर जाती हैं, 50 किलोमीटर जाती हैं, तो 2 से आती भी हैं, ठीक है। 40% उसकी कैपेसिटी है, लेकिन नीचे क्वेश्चन में बोलता है कि वो 75% कैपेसिटी ही फुल होती है, तो 75% से अगर अप्रैल मंथ का निकालना है तो 30 दिन होते हैं अप्रैल में, वो मंथ का निकल जाएगा। तो ये आपकी आ जाती है पैसेंजर पर किलोमीटर। क्लियर है, क्योंकि इसमें निकाल दिया ना आपने कैपेसिटी, 40 पैसेंजर भी ले लिए, तो ये क्या बन गई, पैसेंजर पर किलोमीटर। अब जितने भी खर्चे हैं आपके, सबको आपने लेना है। सारे खर्चे आपको किस बेस पे दिए हुए हैं, मंथ बेस पे दिए हुए हैं। जो भी आपका, जैसे आपकी ये है रोड वाला है, रोड लाइसेंस फीस पर ईयर की दी हुई है, इस चीज़ को ध्यान रखना। पर ईयर है तो डिवाइड बाय 12 कर देना, मंथ की है तो सीधा मंथ की लेके सीधा का सीधा वैसे ही करना, और लास्ट में जाके पैसेंजर पर किलोमीटर निकाल देना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, बाकी का हम कल करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। ओके।